अब होने जा रहा है जापान का काम खत्म। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन की बहुत ही ज्यादा कीमत मांगी है। भारत और जापान के रिश्तों में दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से शायद इसका अंदाजा अब जापान को पता चल रहा है, क्योंकि साल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का डिसीजन लिया था, जिसे साल 2026 तक पूरी तरह से सेटअप कर दिया जाना था। लेकिन जापान ने अपनी टांग को बीच में घुसेड़ दिया, जिस वजह से यह बुलेट ट्रेन साल 2026 तक भी भारत में नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कवासाकी की तरफ से इंडियन रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है। पूरी दम लगा दिया है कि भारत से कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वसूल करना है। लेकिन अब भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद ही भारत में बनाएंगे और इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से अश्विनी वैष्णव ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और बुलेट ट्रेन के बारे में मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग में यह फैसला भारत की तरफ से ऐसे समय पर लिया गया है जब जापानीज कंपनी की तरफ से बुलेट ट्रेन के लिए दाम बढ़ा दिया गया है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने सीधा कह दिया है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 460 करोड़ रुपए देने होंगे। तब से लेकर अब तक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट छाया हुआ है और इसीलिए भारत की ICF, जो कि भारत की इंडिपेंडेंस रेलवे प्रोडक्शन कंपनी है, यह जीनियसली बुलेट ट्रेन को बनाकर दौड़ाने के लिए भरपूर प्रयास में जुट चुकी है। और जापान को शायद अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन के दाम को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। भारत जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ाने की राह पर आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत का एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके लिए भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका 80 पर काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन यह काम जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव लाएगा और देश को दुनिया के लीडिंग रेलवे देशों में शामिल होने में हेल्प करेगा। और यह एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, तो इससे जो ट्रैवल का समय है वह पहले से लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है, उस पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 से 340 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। हालांकि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और वह पूरी तरीके से जापान की है, क्योंकि देखा जाए तो जापान पिछले कई सालों से बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे रहा है और हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बनाकर खुद के बलबूते दौड़ाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और इसलिए जापान अब बुलेट ट्रेन की कीमत को भारत के लिए बढ़ा चुका है। और तो और दोस्तों, जापान ने भी सोच लिया है कि वो अब भारत से ज्यादा अमाउंट वसूल कर ही रहेगा, और बुलेट ट्रेन बनाने वाली जापान की कंपनी हिताची और कवासाकी दोनों कंपनीज का कहना है कि वह एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से लगभग 460 करोड़ रुपए लेंगे। और देखा जाए तो यह एक हिसाब से काफी ज्यादा अमाउंट है जो कि इंडियन रेलवे से जापान की कंपनी मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जापानीज कंपनी का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारे पास जो एडजस्टिफाई में भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव करने होंगे, और क्योंकि यह ऑन गिव सेल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जापान की बुलेट ट्रेन्स को प्रॉपर तरीके से भारत में दौड़ने के लिए उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे कि एयर कंडीशनिंग और फिर धूल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना है। क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। लेकिन वो जानने से पहले दोस्तों, अगर आप सभी हमारे भारत के साथ हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप सभी भारत के साथ हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, इन सभी को फिगर आउट करके भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए जापान से इंडियन रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। वैसे जापान को जब इसकी कीमत बढ़ाना ही था तो जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां
भारत की आईसीएफ, जो कि इस समय इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को संभाल रही है, इनके साथ मिलकर इन बुलेट ट्रेन को बना सकती थी। इससे हमारे लिए बुलेट ट्रेन थोड़ा सस्ती पड़ जाती और इन बुलेट ट्रेन को जापान की टेक्नोलॉजी पर भारत में बनाकर तैयार कर लिया जाता, लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता। खैर, कुछ भी हो, भारत की आईसीएफ इस समय बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है। हालांकि भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वह जापान के जैसे एडवांस और हाईटेक तो नहीं होगी, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट और अन्य तमाम आधुनिक फीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि भारत जो बुलेट ट्रेन डिजाइन कर रहा है वह कॉस्ट फोकस्ड है, यानी कि इसे कम लागत में बनाने का डिसीजन लिया गया है। इसलिए यहाँ पर वैक्यूम टॉयलेट की बजाय बायो टॉयलेट यूज किए जाएंगे। और दूसरी खास बात यह है कि इन बुलेट ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ताकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आसानी से सरवाइव कर सके और इसके ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन को डेवलप करना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट भरा काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादातर बेस्ड है। और कमाल की बात यह है कि यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और साइंटिस्ट्स द्वारा एडवांस्ड किया गया है। और इसे मात्र 18 महीने के समय इंटरवल में भारत की आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने खुद भारत में इंडिजिनस मैनर पर डिजाइन और डेवलप करके तैयार कर लिया। और इसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है जिसके लिए हमें जापान या फिर किसी अन्य देश के सामने हाथ फैलाना पड़ा हो। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाली टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है, जिससे इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के अंडर अभी नहीं माना जा रहा है। और भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी उसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से 340 किलोमीटर पर आवर तक होने वाली है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाना है, जिससे पूरे तरीके से कंप्लीट होने में 1-2 सालों का और समय लग सकता है। और भारत इतने तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाला, बल्कि जल्द ही अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए टनल के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होने जा रहा है। और इस तरीके के अंडर वाटर टनल का कंस्ट्रक्शन वैल्यू लगभग 10 फ्लोर्स की डेप्थ में किया जाएगा, जिसमें कोशिश यह रहेगी कि भारत और यूएई के बीच एक ऐसा अंडर वाटर टनल तैयार किया जाए जिसमें बुलेट ट्रेन सीधे रास्ते के साथ ट्रैवल कर सके। हालांकि यह इतना भी आसान नहीं है, इसलिए शायद हमें विदेशी कंपनियों की भी मदद लेनी पड़ेगी, फिर चाहे भले ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज के बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।